गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 9th क्लास साइंस का 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो ग्राफ कैसा आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ग्राफ कैसा आता है, और एक आता है उसके अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब ग्राफ कैसा आता है। कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, आज बच्चों हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कार हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, मान लो एक सीधी सड़क पे जा रही है, या कोई ट्रेन है जो रेल लाइंस पर बिल्कुल सीधे जा रही है, तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा, ठीक है, मान लो वो कोई कार जा रही है स्ट्रेट रोड पे, पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, फिर वो मान लो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, फिर वो वेलोसिटी को कम कर लेती है, 12 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है। तो जो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उस चेंज को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से ग्राफ की हेल्प से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ये बताता है बच्चों कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हम 3 केसेस लेकर चलेंगे। पहला केस है बच्चों, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, यानी कि पहले सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकंड में भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और ये चेंज नहीं हो रही है, पहले सेकंड भी यही थी, दूसरे सेकंड भी, तीसरे सेकंड भी, और इसी वेलोसिटी से अगर वो जा रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी कैसे? यूनिफॉर्म। और इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बच्चों इसका आएगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है, और जनरली हम मोशन में कौन से क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं? टाइम को। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अलोंग वाई एक्सिस के आता है। अब बच्चों देखिए, जब टाइम 1 सेकेंड था तब वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम 1 तो वेलोसिटी कितनी थी? 10। ठीक है, इस टाइप से। जब बच्चों टाइम 1 सेकेंड से बढ़ करके 2 सेकेंड हो गया तब भी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बच्चों की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, कि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब भी वेलोसिटी यही रहेगी, 4 सेकेंड पे भी, और 5th सेकेंड में भी वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमें मिलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस टाइप का ग्राफ जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन बच्चों अब एक बात हमें यहां से सीखनी है, वो क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक क्वांटिटी होती है जिसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर जनरली पूछा जाए तो आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए एक बार, मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट शो की। ठीक है, तो मैं कौन सा टाइम इंटरवल ले रहा हूं? एक तो मैं 2 सेकंड को कंसीडर कर रहा हूं, इसको मान लो T1, और 4 सेकंड को मान लिया हमने T2। ठीक है बच्चों, जब टाइम T1 यानी कि 2 सेकंड था तब वेलोसिटी कितनी थी? तब वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम T2 कितना हो गया? 4 सेकंड, तब भी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड ये है। ठीक है, और इस टाइप से बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल की हम नेमिंग कर सकते हैं
इस टाइप से A B C D, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल बच्चों इस टाइप से हमें मिला है, और ये रेक्टेंगल हमें मिला कहां से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने जो एरिया कवर किया, कितना एरिया कवर किया? जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, अगर मैं वो एरिया निकालूं, ठीक है, तो एक चीज तो भी आपको समझ में आ गई होगी ना कि जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी कितनी थी? v मीटर पर सेकंड मान लो, यानी कि 10 थी, ठीक है। मैं 10 की जगह क्या लिख देता हूं? v मीटर पर सेकंड लिख देता हूं। जब टाइम t2 हुआ तब भी सेम वेलोसिटी थी, यानी कि v मीटर पर सेकंड ही थी। तो मैंने एरिया कैलकुलेट किया बच्चों इस रेक्टेंगल का, कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये एरिया जो है कितना आ रहा है, इस एरिया को मैंने कैलकुलेट किया। ये एरिया क्या होगा बच्चों? रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है बच्चों? AB, और ब्रेड्थ कितनी है? BC। तो हम बच्चों AB को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? BC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। AB को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे? BC से। अब बच्चों देखो AB की वैल्यू कितनी है? AB तो ये है, और ये क्या है हमारी? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि V वेलोसिटी है, ठीक है। और BC की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, सिर्फ इस रीजन की वैल्यू, देखो बच्चों कोई भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे ना, ओरिजिन से करेंगे, तो OC में से अगर मैं OB को माइनस कर दूं तो BC बच जाएगा। तो BC को मैंने कैसे निकाला? OC में से OA को माइनस कर दिया। अब AB जो है बच्चों हमारे पास क्या है? V है, ये वेलोसिटी की वैल्यू देगा। और जो OC और OA है ये क्या है? OC बच्चों हमारे पास T2 है, और OB बच्चों हमारे पास क्या है? OB बच्चों हमारे पास क्या है? यहाँ पर T1 है, ठीक है। इसको OB कर देते हैं, तो OB हमारे पास क्या है? T1 है। तो V इंटू T2 माइनस T1। और अगर आप वैल्यूज रखना चाहो तो वैल्यूज भी रख के चेक कर सकते हो। देखो बच्चों V की वैल्यू कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी ना यहाँ से, तो 10 और मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1। T2 कितना था? 4। T1 कितना था? 2। तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? ये 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर, ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात समझ में आ गई ना कि इन 2 सेकंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 मीटर कवर करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि 1 सेकंड में 10 कर रहा है, 2 सेकंड में कितना करेगा? 20 मीटर ही करेगा। तो यहां से बच्चों हमने ये सीखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आता है, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देता है।